अब देखो, अब सेकेंड टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको जैसे कोई मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ है और हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका वैल्यू पता करना है। देखो कैसे करेंगे। जैसे ये मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, x + y = 2 और x - y = 4। दो इक्वेशन है ये, ठीक है। पहले जो वीडियो में हम इसको बता चुके हैं कि हम उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसमें देख लें लोग। अभी हमको बताना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बोलते हैं उसको प्रतिस्थापन विधि। इसमें ये हम करते हैं कि x के वैल्यू को y के टर्म में रख लेंगे या फिर y के वैल्यू को x के टर्म में रख देंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कोई x + y = 2, तो हमको पता करना है इसमें x का वैल्यू y के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड में रख के y को ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ से x = हो जाएगा 2 - y। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। मतलब x वैल्यू पता कर लिए किसके टर्म में, y के टर्म में पता कर लिए, ठीक है। अब हम ये पता करना है कि y के वैल्यू पता करना है x के टर्म में। तो देखो इसको कैसे कर लेंगे, x + y = 2। हमको पता करना है y के वैल्यू x के टर्म में, तो हम क्या करेंगे, x को ट्रांसफर कर देंगे, y को हो जाएगा 2 - x। ये हमारा है टर्म में से उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो x + y = 2 दिया है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा y के टर्म में 2y - 2 - y हो जाएगा। और x + y = 2 है, तो y का वैल्यू x के टर्म में क्या हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। इस मान कोई और क्वेश्चन है, अगर 3x + y = 10 दिया होगा, हमको पता करना है कि वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3x = 10 - y, देन x = 10 - y/3। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, ठीक। या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, 3x + y = 10। हमको पता करना y का वैल्यू इन टर्म ऑफ x, देन वी कैन राइट y = 10 - 3x। यानी यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के टर्म में हो जाएगा। मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब x के वैल्यू को हम y के टर्म में या फिर y के वैल्यू को हम x के टर्म में, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब उसको हम इसमें कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। अब देखो, इसके लिए हम ये करेंगे कि किसी भी वैल्यू को, या फिर x हो या फिर y हो, किसी भी एक वैल्यू को हम दूसरे के टर्म में सॉल्व करेंगे। अब मान लो हम लेते हैं, किसी को भी रख सकते हैं हम। तो हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। तो x + y = 2, x इक्वल से हम क्या 2 - y लिख सकते हैं कि नहीं, अभी पता है गया ना। हम x = 2 - y भी लिख सकते हैं या फिर y = 2 - x भी, दोनों लिख सकते हैं, दोनों तरफ से सही होगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिए हैं, और फर्स्ट इक्वेशन क्या लिए हैं, x + y = 2 लिए हैं, और यहाँ से हम x का वैल्यू पता किया है y के टर्म में। तो x का वैल्यू y के टर्म में क्या हुआ, 2 - y हुआ। अब इस x = 2 - y जो वैल्यू हुआ x का, उसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब उसको रिप्लेस कर देना हमको। जहाँ x हुआ क्या हो जाएगा, 2 - y। हम लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो ये मेन होगा हमारा सब्स्टिट्यूट x = 2 - y इन इक्वेशन नंबर 2। हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो 2 में वैल्यू रखेंगे, अगर 2 से सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। इसको ध्यान देना है। तो देखो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया है ना, 1 का वैल्यू 1 से हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए हैं y के टर्म में, इसलिए हम किस में रखेंगे, 2 वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x - y = 4। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, सब्स्टिट्यूट x = 2 - y इन इक्वेशन नंबर 2। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हमको क्या रख देना है, 2 - y रख देना है। जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे हम, 2 - y। तो ये हो जाएगा 2 - y, x के पर 2 - y हो गया, और ये -y है, इसको ऑलरेडी लिख लेंगे, = 4। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 - y और y क्या हो जाएगा, 2y = 4, या -2y इक्वल हो जाएगा 4 - 2, -2y इक्वल हो जाएगा 2, y = 2y - 2।
यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा -1 आया। क्लियर। अब y का -1 आ गया ना। अब इस y की वैल्यू क्या करो, इसमें रख लो। ठीक है, इसको हम मानते इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसे। तो वैल्यू ऑफ y को हम क्या करेंगे, 3 में रख लेंगे। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट y इक्वल -1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 है x इक्वल 2 माइनस वाई, x इक्वल 2 माइनस है और माइनस, तो 2 माइनस -1 यानी हो जाएगा हमारा 3। तो x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला। चलो एक और देखते हैं, एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आई थिंक उस लेवल से आप लोग का हट गया है। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ हम लिख लिए 3x + 2y इक्वल हो जाएगा 3, और ये 4x + y इक्वल मान लिए हम 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमको सॉल्व करना है किस रूल से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो हम इसमें इजी वाले को लेंगे। जैसे बताओ इसमें कौन सा इजी होगा रखना हमको, इक्वेशन फर्स्ट को लेना इजी होगा, सेकेंड को लेना इजी होगा। देखो यहाँ पे केवल कांस्टेंट, केवल वेरिएबल टर्म है ना, तो अब इसको लेंगे तो हमको थोड़ा इजी रहेगा करने में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ है 4x + y इक्वल है हमारा 5। तो यहाँ से y इक्वल क्या लिख सकते हैं, 5 - 4 लिख सकते हैं ना। कभी भी वही इक्वेशन लेना जो जिसमें मान यहाँ वेरिएबल ही दिया हुआ है ना, तो हम इसको लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। करेंगे यहाँ भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ से इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ये ध्यान देना है ये। अब y इक्वल हो गया 5 - 4 है, मान लेते इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 2 को लेते हैं हम, तो हम y की वैल्यू किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। बताया गया था पहले ना कि अगर हम 2 को लेंगे तो उसका वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, और फर्स्ट लेंगे तो उसका वैल्यू हम फर्स्ट में सेकेंड में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल 5 - 4s इन इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 2y इक्वल दिया हुआ है 3। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 - 4x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 हुआ ना। अब देखो ये हमारी इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल 3 है। अब ये 3x वैसे लिख लिए +2, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 - 4x है, तो y की जगह हम क्या रख लिए 5 - 4 रख लिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस मल्टीप्लाई करें 2 5 जा 10 और 2 4 जा -8 इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3। अभी कितना हो जाएगा 8 और 3 -5 हो जाएगा, -5x, और ये हो जाएगा इक्वल 3 - 10 होगा ना। उसको +10 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x इक्वल -7 कैंसिल, x वैल्यू कितना आ गया 7/5 आ गया x का वैल्यू हो गया। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख लेंगे तो y का निकल जाएगा, है नहीं इक्वेशन 3 यहाँ पे। आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल 7/5 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं ये वाला। तो y इक्वल 5 - 4x, तो y इक्वल 5 - 4 इंटू एक्स का वैल्यू 7/5, देन y इक्वल 5/1 - 28/5। तो ये हो जाएगा y इक्वल 25 - 28, y का वैल्यू हो जाएगा -3/5। ओके, क्लियर हुआ सबको। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, देखिए इसको, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए। ठीक है, उसमें जो भी होगा उसको फिर से आप लोग क्लियर करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।